Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Students, today we shall study the next topic of this chapter, that the formal sector credit in India. ठीक है ना? This is the last video of this chapter and it is going to in part 7. Okay, so फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, हमारे भारत में जो फॉर्मल सेक्टर हैं उसके ऊपर जो हमें लोन मिलता है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? पहले हम देख लें कि जो सेक्टर हैं, लोन देने की जो सेक्टर पद्धति है हमारे भारत में, वह दो रूप में है। एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना? तो हमें जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है कि कितने सेक्टर होते हैं लोन देने के, फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। ठीक है ना? तो पहले चलिए हम पढ़ते हैं फॉर्मल के बारे में। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल में क्या आते हैं, जैसे नंबर 1 बैंक, नंबर 2 कोऑपरेटिव्स। नंबर 1 बैंक क्या है? बैंक में आप देखिए स्टूडेंट्स कि जो लोन हमें मिलता है वह सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है ना? सारा क्या होता है, प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के माध्यम से क्या होता है, हमें लोन मिलता है। जैसे मान लीजिए हमने बैंक में गया, मैंने पैसा मांगा कि भाई मुझे लोन दीजिए, तो मैंने अभी आपको बताया इसके पहले के वीडियो में कि सारे एग्रीमेंट होता है। आपके जो बैंक अकाउंट, लैंड के या आपके XYZ जो कुछ भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कागजात आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, तब जाके आपको लोन मिलता है। सेम वही कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है, कम रेट में आपको लोन मिलता है। ठीक है ना? बात समझ में आया ना? यहाँ पे कोई धांधली वांधली नहीं होता है, पूरे एकदम एग्जैक्ट क्लियर होते हैं। यहाँ से आपको अच्छे से लोन मिल जाएगा, जितना आपको लोन चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा, बट आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार आपको यहाँ पर लोन को चुकता करना पड़ता है। ठीक है ना? इसी तरह हमारे भारत में बहुत सारे बैंक हैं जो क्या करते हैं, लोन देते हैं। कोऑपरेटिव्स हैं जो बहुत सारे लोन देते हैं टर्म एंड कंडीशन के साथ, जो पीपल्स अपने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए यहाँ से लोन लेते हैं। ठीक है? ये आपको आई होप समझ में आ गया। सेकेंड क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में भी हमें क्या मिलता है, लोन मिलता है। जैसे मनी लेंडर, जो मनी लेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, लोन देते हैं। ट्रेडर्स भी लोन देते हैं, एम्प्लॉयर्स भी लोन देते हैं, रिलेटिव्स भी लोन देते हैं और फ्रेंड्स भी लोन देते हैं। ठीक है ना? देख रहे हैं ना? मनी लेंडर हो गया, व्यापारी हो गया, एम्प्लॉयर हो गया जो काम करता है, रिलेटिव्स हो गए, हमारे संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए हैं, ये भी हमें लोन देते हैं। फ्रेंड्स हो गए, ये भी हमें लोन देते हैं। यहाँ से हमें लोन आराम से मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ केसेस में हमारे भारत देश में जो लोन होता है वह, यदि मैं देखूं इस नज़रिए से, तो जो लोन होता है स्टूडेंट, बहुत गांव, मतलब बहुत कम लोग बैंक से और कोऑपरेटिव से क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है ना? जबकि ये बहुत अच्छी प्रक्रिया, यहाँ से लोन लेना चाहिए। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ा तिकड़म क्या है पता है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप बैंक के कागजात उसको ले जाकर दो, डॉक्यूमेंट्स। ज़मीन आपकी प्रॉपर्टी है, वहाँ से उसको लेकर जाओ, या आपके पास कोई भी प्रूफ है उसे लेकर जाओ। मतलब सारा प्रोसीजर आपको यहाँ फॉलो करना पड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो लोन लेने वाला होता है वो डर जाता है। वो डर ये जाता है कि बैंक वाला मेरा पैसा कहीं ले ना ले यार। ये मतलब ये सब चीज़ें जो होता है ना, उसके माइंड में, ये जो इंडिया में रहने वाले जो व्यक्ति हैं ना, हम क्या करते हैं, हम ये साइकोलॉजिकली हम थॉटते हैं, सोचते हैं ऐसा कि इतना ताम झाम है, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब लेकर जाओ, फिर वहाँ जमा करो, फिर ऐसा करो, कहीं वो खो गया, हेरवा दिया तो मेरा क्या होगा, मेरा ज़मीन चली जाएगी, मुझे नहीं मिलेगा, कोई दूसरा उसे सेल कर देगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो गाँव में व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, इस सब झमेले में नहीं जाते। बहुत जो कम लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं। वो क्या करना पसंद करते हैं, सेकंड वाला, इसमें ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वे चले जाते हैं फट से, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ से मुझे
ये बैंक का कागज़ वगैरह जमा वमा नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर 4-10 व्यक्तियों के सामने क्या करते हैं, पैसा देते हैं, फिर उन्हें लौटा देते हैं। जैसे में देखिए मनी लेंडर है, व्यापारी है गांव का, एम्प्लॉयर है, रिलेटिव्स है। मोस्ट ऑफ पीपल्स कहाँ से लेते हैं, रिलेटिव्स से और फ्रेंड्स से। जो भी पैसा रहता है रिलेटिव से, अपने रिलेटिव्स में व्यापारियों से क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। अपने जो भी काम होता है 10-15 रिलेटिव्स हैं, वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, ले लेते हैं और अपना काम चला लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ यहाँ पर जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा होता है। जैसे आपने मनी लेंडर से जमीन लिया लोन, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा जैसे मान लीजिए बैंक में 5% है, तो ये कभी कभी 8% दे देते हैं, कभी कभी 7% दे देते हैं ये। ठीक है ना। सेम कंडीशन व्यापारी भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयर भी आते हैं। जो रिलेटिव्स होते हैं वो उतना नहीं देते हैं, क्योंकि रिलेशन में क्या होता है, थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है। जैसे बैंक में यदि 5% मिल रहा है तो ये कभी कभी 4 भी दे सकते हैं, कभी कभी 3 भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना। वो मतलब यहाँ पे आती है रिलेटिव्स की बात। फ्रेंड सर्किल में भी यही हाल होता है। तो मतलब मोस्ट ऑफ पीपल्स जाना यही पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके पास सब कागज़ वगैरह जमा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता होता है ये हमारे गांव का ही व्यक्ति है, हमारे शहर का व्यक्ति, हमारे पहचान का व्यक्ति है, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना इसके पास क्या है, सारा वो जानता है अच्छी तरह से XYZ। एंड प्लस जब वो पैसा देता है तो 2-4 व्यक्तियों के सामने देता है, गवाह के सामने देता है। जैसे उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट देना है, 10 लाख 5 लाख जो कुछ भी होता है, तो क्या करता है, 4-5 व्यक्तियों के सामने क्या करता है, या एग्रीमेंट करवा लेता है। सिंपल एग्रीमेंट होता है, वो करवा लेता है कि मैंने फलाना व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया, इस तारीख को, इस डेट पे क्या करता है, उसका सिग्नेचर करवा लेता है। ठीक है। और उसे लोन दे देता है अपना, कोई जाना नहीं। और लोन क्या करता है, वह रिटर्न कर देता है, कोई पता ही नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे गांव में, क्योंकि ये यहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति को अपने ज़मीन के कागजात, बैंक, FD वो सब जमा वमा नहीं करना पड़ता है, बहुत कम देखने को मिलता है स्टूडेंट। तो आई होप ये जो फॉर्मल सेक्टर है ये हमने देखा कि किस तरह से हमारे भारत में वर्क करते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट पड़ता है आपका बैंक वाला, कॉर्पोरेट्स। इसमें क्या होते हैं, अच्छी तरह से आपको पूरा डिटेल्स क्लियर रहता है, कोई इसमें डरने कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो डोनर है उसको तो कुछ चाहिए, इनकेस अब ऐसा होता तो उसके पैसा, उसको भी तो अपना एक फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, इसीलिए ये सब टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। ठीक है ना। सो आई होप फ्रॉम दिस वीडियो you have clear about this topic, formal sector credit in India. Okay, so watch the video 1 and 2 times, and by this video you have cleared this chapter. Today we have completed this chapter and we shall give you the note to you. Okay, so enjoy it and learn it well. Thank you.